अ- अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, वो ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पर है कि किस तरह से ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पे हमने ट्रेड करना है। और ये कुछ इंडिकेटर इस तरह का आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस इंडिकेटर पे किस तरह से ट्रेड लेनी है। एक सेकंड, ज़रा एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड को जो है ना ब्लैक कर देता हूँ। उससे ये होगा थीम से कि समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं दोबारा चार्ट पे। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इंडिकेटर नज़र आएगा। इसमें एक जो है आपको डेल्टा लिखा हुआ नज़र आएगा। आपने उस पर ट्रेड लेनी है जब ग्रीन डेल्टा आएगा। और किस तरह लेनी है सीखते हैं। तो ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर। यहाँ पर सबको पता है इंडिकेटर्स में जाएंगे और इंडिकेटर्स में जाके लिखेंगे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। जैसे ही ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा एल्गो का आ जाएगा। एल्गो अल्फा का वो सबसे ऊपर आएगा, सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, जिसमें ये होगा कि रेड एरिया, ग्रीन एरिया और ग्रेइश एरिया होगा। ठीक है, रेड एरिया, ग्रीन एरिया, ग्रेइश एरिया। और कुछ डेल्टा अपवर्ड का एरो नजर आएगा बना हुआ, और या डाउन एरो का। अब इसमें देख लो कि ये जो है ना हमारा रीटेस्ट का सिग्नल है और ये हमारा डेल्टा का सिग्नल है। इसमें क्या चीज है, इसमें है सपोर्ट, रेसिस्टेंस, प्रॉफिट। किस तरह लेना है, प्रॉफिट कब लेना है, पूरी वीडियो के अंदर मैं क्लियरली डिटेल से समझाऊंगा। जब ये बोलता है शॉर्ट के लिए तब कब ट्रेड लेनी है, सिर्फ इसको देख के ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। हमें कब लेनी है ट्रेड ये भी देखना पड़ेगा, कब नहीं लेनी ये भी देखना पड़ेगा, कब मार्केट ने लाजमी नीचे जाना है कब नहीं जाना। अब यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है नीचे का सिग्नल आया मार्केट नीचे चली गई, ऊपर का सिग्नल आया मार्केट ऊपर चली गई। नहीं, बट हर दफा ऐसा नहीं होगा। तो हर दफा क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसने ग्रीन एरो दिया अपवर्ड का और हमने एंट्री ले ली होती, हमें प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, उसी तरह अगर आगे हम ढूंढें तो हमें यहाँ पर भी एक ग्रीन एरो नजर आ रहा है। हमने जैसी ग्रीन का सिग्नल मिला हमने ऊपर की तरफ ट्रेडिंग ले ली। बट अब देखिए यहाँ पे ग्रेइश एरिया एक नजर आएगा आपको, जो कि हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा। ये सपोर्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर एक रेशो बनाया हुआ है कि ग्रीन कलर जो है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, बट उसके नीचे ही रेड कलर है और वो रेड कलर ज्यादा है ग्रीन कलर से। इसी को समझना है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, और क्या करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो समझना ये है कि जब ये डेल्टा लिखा हुआ आएगा तब ट्रेड लेनी है, बट तब लेनी है जब 1000 से ऊपर डेल्टा के बाद लिखा हो। ठीक है, और खाली इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी है। हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उस इंडिकेटर के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें कब ट्रेड लेनी है और कब नहीं लेनी। तो वो इंडिकेटर क्या है, हम दोबारा इंडिकेटर्स में आएंगे और हम इंडिकेटर्स में आके लिखेंगे 7 EMA हाइफन 5 MA। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे ऊपर टॉप पर स्टोर वेन्स का, आपने वो ले लेना है। यहाँ पे इस तरह से नजर आ जाएगा। अब ये घिचपिच लग रही होगी, एक बिल्कुल ही घिचपिच सा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हम सेटिंग्स में जाके चेंज करेंगे। इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। सबसे पहले EMA 1 में आएंगे और इसको हम कर देंगे 8। उसके बाद EMA 2 पे आएंगे, इसको हम कर देंगे 13। फिर EMA 3 पर आएंगे, इसको हम कर देंगे 21। फिर EMA 4 पे आएंगे और इसको कर देंगे 34। फिर हम जाएंगे ओके कर कर स्टाइल्स में, वहां पे EMA 4 तक टिक रहेगा, बाकी सबको बंद कर देंगे। 5 6 7 8 MA 1 2 3 4 सब बंद कर देंगे 6 तक। ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे तो हमें मार्केट कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब ये क्या है और कैसे काम करता है भाई, ये ऐसे काम करता है कि जब ये 4 लाइनें नीचे की तरफ आ रही होंगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे जाएगी।
और जब ये 4 लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और मार्केट के ऊपर जाने का टाइम है। अब हमें देखना क्या, ये हमारे पास परफेक्ट चीज मिल गई, हमें मार्केट ऊपर जाती हुई भी नजर आ रही है, ईएमए सही इंडिकेशन दे रहा है, साथ में हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है अल्फा एल्गो वाला, उसमें ग्रीन एरिया ज्यादा है, रेड एरिया कम है। यही चीज हमें चाहिए, जब ग्रीन एरिया ज्यादा होगा, रेड एरिया कम होगा, हमें तब ट्रेड लेनी है उस पे भी जब डेल्टा जो होगा वो 1000 से ऊपर होगा, 1000 होगा या उससे अबव होगा, तो हम तब ट्रेड एंट्री लेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेंगे और प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखें तो यहाँ पर ग्रीन एरिया ज्यादा है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, और जो जो क्या कहते हैं आपका ईएमए है उसमें भी लाइनें चिपकी हुई हैं, चिपकी हुई लाइनों पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं, ये देखो ये हमें परफेक्ट मिल गया, रेड एरिया ज्यादा है, ग्रीन एरिया कम है, और डेल्टा 1000 से ऊपर है। हमने शॉर्ट की एंट्री ली और उसके बाद हम प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट आएगा तो ना, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया और मार्केट से हमने एग्जिट हो गए। इसी तरह अगर हम और ढूंढें तो हमें अगर और आगे नजर आए तो यहाँ पर देखने में हमें, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ग्रीन एरिया ज्यादा है, भले सब कुछ बता रहा है वो, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, भले मार्केट नीचे ही जा रही है फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें परफेक्ट सिग्नल का इंतजार करना है और परफेक्ट सिग्नल्स पे हमें ट्रेड लेनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।